ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। सो डियर व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे WH फैमिली के नेक्स्ट मेंबर की। और WH फैमिली का नेक्स्ट मेंबर है हाउ। सबसे पहले हमने किया था व्हाट, उसके बाद हमने किया व्हाट टाइम, देन वी डिस्कस्ड व्हेन, राइट। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं हाउ। जैसे कि आप जानते हैं कि हाउ मीन्स क्या होता है, कैसे। यानी कि इफ़ यू विश टू डू द मेथड, इफ़ यू विश टू नो द मेथड ऑफ डूइंग समथिंग, अगर आप ये जानना चाहते हैं किसी काम को करने का मेथड क्या है, वी यूज़ हाउ। हम वहाँ पर यूज़ करते हैं हाउ, यानी कि कैसे, राइट। अब इसके अंदर दो टाइप के हाउ होते हैं। फर्स्ट है फॉर क्वेश्चंस, यानी कि जब हमने तरीका पूछना है तो हम पूछते हैं हाउ से, राइट। और सेकंड है अगर हमने किसी की क्वालिटी को उजागर करना हो, क्वालिटी के बारे में बताना हो, तब भी हम यूज़ करते हैं हाउ, राइट। सो फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिया, जैसे हम किसी से पूछते हैं कि आप कैसे हैं, तो पूछते हैं हाउ आर यू। क्या बोलते हैं? हाउ आर यू, राइट। तो इसके आंसर में हम क्या बोलते हैं? आई एम प्रिटी वेल एंड यू, यानी कि मैं बहुत बढ़िया हूँ, एंड यू। और बहुत सारे लोग यहाँ पर प्रिटी वेल की जगह बोलते हैं आई एम फाइन एंड यू, राइट, कि मैं बढ़िया हूँ और आप सुनाइए। तो उसके आंसर में हम आगे क्या बोलते हैं? आई एम ऑल्सो प्रिटी गुड, यानी कि मैं भी बहुत बढ़िया हूँ, या आई एम ऑल्सो फाइन भी बोल सकते हैं। आई एम ऑल्सो प्रिटी गुड भी बोल सकते हैं, आई एम ऑल्सो फाइन भी बोल सकते हैं, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने लिया हाउ आर यू गोइंग टू ऑफिस। अब इज एम आर और ING लगा हुआ है तो समझ लो काम चल रहा है। और हाउ का मतलब हो गया कैसे, कि आप कैसे जा रहे हैं। हाउ आर यू गोइंग, आप कैसे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? टू ऑफिस, ऑफिस में, राइट। तो इसके आंसर में मैंने लिख दिया मैं जा रहा हूँ, यानी कि काम चल रहा है तो मैं के लिए आए, और आए के साथ लगता है एम, तो मैं जा रहा हूँ क्या बन गया? आई एम गोइंग। क्या बोलेंगे? आई एम गोइंग। कैसे जा रहा हूँ? कार से, तो बाई कार। आप किसी भी व्हीकल से जाइए, आपको बाई का इस्तेमाल करना चाहिए। कार से जा रहे हैं, आई एम गोइंग बाई कार। बस से जा रहे हैं, आई एम गोइंग बाई बस। ट्रेन से जा रहे हैं, आई एम गोइंग बाई ट्रेन, राइट। किसी भी व्हीकल से जा रहे हैं तो आप बाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। इसी तरह से नेक्स्ट हमने क्वेश्चन ले लिया रूटीन का। रूटीन का क्वेश्चन हम किससे पूछते हैं? डू यू से, राइट। हाउ डू यू कम हियर। कम मीन्स होता है आना। हाउ डू यू कम, आप कैसे आते हैं। हियर मीन्स यहाँ, यानी कि आप यहाँ पर कैसे आते हैं। तो हम बोलेंगे आई कम, मैं कैसे आता हूँ? आई कम बाई ट्रेन। क्या बोलेंगे? आई कम बाई ट्रेन। क्योंकि जब हम क्वेश्चन डू से पूछते हैं तो उसका आंसर किससे होगा? अगर पॉजिटिव आंसर है तो कैसे बोलेंगे? आई और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। सो मैं आता हूँ, आई कम बाई ट्रेन, राइट। ऊपर भी मैंने आपको बताया कार से आते हैं तो आई कम बाई कार, मैं कार से आता हूँ। मैं ट्रेन से आता हूँ तो आई कम बाई ट्रेन, राइट। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड यू रीच देयर। अब डिड कहाँ पर यूज़ किया जाता है? डिड यूज़ किया जाता है पास्ट के लिए, यानी कि ये पास्ट की जानकारी मांग रहे हैं। सो हाउ डिड यू रीच देयर। हाउ मीन्स कैसे, डिड पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, रीच मीन्स पहुंचना। तो आप वहाँ पर कैसे पहुँचे थे, इस बात को कैसे पूछेंगे? हाउ डिड यू रीच देयर। अब इन सभी क्वेश्चंस के अंदर आपने एक बात ध्यान रखनी है कि जब हम व्हाट से क्वेश्चन पूछते हैं तो व्हाट डू यू एक्शन, व्हाट डिड यू एक्शन। फिर हमने व्हाट टाइम के बारे में क्वेश्चन पुट किया कि ये काम आपने कितने बजे किया, तो व्हाट टाइम डिड यू एक्शन, राइट। फिर हमने पूछा कि ये काम आपने कब किया, तब हमने लगाया व्हेन डिड यू एक्शन। क्लियर हो गई बात? ये काम आप कब करेंगे? व्हेन विल यू एक्शन। यानी कि एक पैटर्न है, जो भी हमारा WH फैमिली का मेंबर है उसे हम सबसे पहले रखेंगे। अगर व्हाट है तो सबसे पहले, व्हाट टाइम है तो सबसे पहले, व्हेन है तो सबसे पहले, और हाउ है तो सबसे पहले, राइट। और उसके बाद जो भी आपका टाइम वर्ड है, अगर आपका टाइम वर्ड इज एम आर है तो आप इज एम आर लगाएंगे। अगर आप रूटीन का क्वेश्चन पुट कर रहे हैं तो बाद में आप डू लगाएंगे। जैसे हाउ डू यू एक्शन,
राइट। इसी तरह आप पास्ट की बात पूछ रहे हैं कि ये काम आपने कैसे किया था, तो हाउ डिड यू एक्शन। इसी तरह से फ्यूचर का क्वेश्चन पुट करेंगे, फ्यूचर का खास वर्ड होता है विल, तो हाउ विल यू एक्शन, राइट। तो आप कैसे आए थे, हाउ डिड यू कम। सो पास्ट की बात है, डिड तभी आया, और पास्ट की बात बताने के लिए सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है भी मैं कार से आया था तो आई केम बाई कार, राइट। इसी तरह आने वाले समय की बात पूछेंगे तो विल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, हाउ विल यू एक्शन। हाउ विल यू एक्शन क्या है, गो, भाई आप कैसे, हाउ मीन्स कैसे, विल हो गया फ्यूचर, गो मीन्स जाना, तो आप कैसे जाएंगे, नाउ मीन्स अब आप कैसे जाएंगे, आई विल गो बाई बस, मैं बस से जाऊंगा। यानी कि आपने ध्यान रखना है कि अगर इज़ामार और आईएनजी है तब भी हम हाउ आर यू गोइंग लगा रहे हैं, रूटीन का क्वेश्चन है तो फार्मूला है हाउ डू यू एक्शन, पास्ट का क्वेश्चन है तो हाउ डिड यू एक्शन, और फ्यूचर का क्वेश्चन है तो हाउ विल यू एक्शन। ये पैटर्न आपने बिल्कुल ध्यान में रखना है, बार बार सिर्फ पैटर्न पर फोकस करना है कि सबसे पहले WH फैमिली का जो मेंबर है वो आएगा, उसके बाद आपका इज़ामार, डू, डज, डिड, विल जो भी है वो आएगा, उसके बाद जो पर्सन है, जो डूअर है, यू है, ही है, शी है, सीमा है, मीना है, वो आएगा, और लास्ट में आएगा एक्शन, राइट। सो ये तो हो गया हाउ का यूज भी, किस तरह से हम हाउ का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। आप कैसे खेलते हैं, हाउ डू यू प्ले, राइट। आप कैसे पढ़ाई करते हैं, हाउ डू यू स्टडी। आप वहां पर कैसे गए थे, पास्ट की बात आ गई तो हाउ डिड यू गो देयर, क्लियर हो गई बात। आप यहां पर कैसे आएंगे, हाउ विल यू कम हियर। यानी कि रूटीन की बात है तो हाउ डू यू, पास्ट की बात है हाउ डिड यू, फ्यूचर की बात है हाउ विल यू, उसके बाद जो भी एक्शन है आप उसको पुट करेंगे, राइट। और अब हम देखते हैं कि हाउ का अनदर यूज क्या है, जब भी हमने किसी की क्वालिटी बतानी हो, क्वालिटी में भी बहुत जबरदस्त चीज बतानी हो, बहुत जबरदस्त क्वालिटी बतानी हो, जैसे हम बोलते वाव बहुत सुंदर, अति सुंदर, कितनी सुंदर है, हाउ ब्यूटीफुल, क्या बोलते हैं, हाउ ब्यूटीफुल। अगर आप किसी अचानक ही आपको कोई ऐसी ब्यूटी नजर आती है, कोई कैंडिडेट आपको बहुत सुंदर दिखाई देता है तो तुरंत आपके मुंह से निकलता है हाउ ब्यूटीफुल शी इज, भी वो लेडी जो है वो कितनी सुंदर है, राइट। और अगर कोई आपकी नॉन है तो आप उसको फेस टू फेस भी बोल सकते हैं हाउ ब्यूटीफुल यू आर, यानी कि आप कितने सुंदर हैं। इसमें आपने एक चीज ध्यान रखनी है कि दिस इज नॉट ए क्वेश्चन, इसके बाद आपको मिलेगा साइन ऑफ एक्सक्लामेशन। साइन ऑफ एक्सक्लामेशन कहाँ पर यूज होता है, जहां पर कोई चीज हैरान कर देने वाली होती है, जहां पर कोई भी हम एक क्वालिटी जो है वो हैरान करने वाले लेवल तक होती है, इसलिए हमने क्या लगाया, हाउ ब्यूटीफुल, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन। अरे वो कितना चालाक है भाई, विश्वास ही नहीं होता, इतना भी चालाक आदमी हो सकता है, कितना चालाक है। सो हाउ क्लेवर ही इज, क्या बोलेंगे, हाउ क्लेवर ही इज। इसी तरह से अगर कोई बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है तो हम बोल सकते हैं हाउ इंटेलिजेंट ही इज, भी वो लड़का जो है वो कितना इंटेलिजेंट है, राइट। और कई बार हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, किसी को बोलते यार कितना मूर्ख है, तो तुझे मैं समझा के थक गया, समझता ही नहीं है, कितना मूर्ख है, ठीक है। तो हाउ फुलिश यू आर, क्या बोलेंगे, हाउ फुलिश यू आर, राइट। और मान लो आप ताजमहल देखने के लिए गए और ताजमहल को देखते ही आप यार इतनी सुंदर स्ट्रक्चर भी हो सकती है, इतनी सुंदर बिल्डिंग भी हो सकती है, यानी कि आपको विश्वास ही नहीं हो रहा, तो आप बोल सकते हैं हाउ वंडरफुल इट इज, क्या बोलेंगे, हाउ वंडरफुल इट इज। इसी तरह से किसी जेंट्स को देख लिया, बहुत जबरदस्त पर्सनैलिटी, मजा आ गया पर्सनैलिटी को देखते ही, तो आप क्या बोलेंगे, हाउ हैंडसम ही इज, यानी कि वो बंदा कितना सुंदर है, कितना खूबसूरत है। सो डियर व्यूअर्स, इस तरह से हम हाउ का इस्तेमाल अपनी लैंग्वेज में कर सकते हैं, एंड आई होप कि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको हाउ का यूज करने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि जितने भी वीडियोस मेरे आए आपको उसकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम
मिलती रहे। सो सी यू टुमारो। एक बार फिर से हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच।